आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, बहुत सारा दुख है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम कर्जा में होते हैं या किसी व्यक्ति से हमने उधार पैसे ले लिए तो हमारे जीवन में एक चिंता हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जो गरीब हैं, हम हर एक मसीह भाई बहन जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम किसी से 10,000 रुपये ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चिंता, ऐसी भावना रहती है, क्या उस पैसे को मैं दे पाऊँगा समय से। जब मैंने कहा है तो मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप किसी से बीमारी से आप ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में कहा गया है, दुष्ट लोग उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो किसी व्यक्ति से उधार तो ले लिए, अपना काम कर लिए, लेकिन अगला व्यक्ति जब परेशान होता है, जिससे पैसा लिया होता है, उसको नहीं देता है, तो वो दुष्ट लोग कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में यदि हमने किसी से 1 रुपये भी लिया है तो उसको हमें वापस करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कर्ज है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि किसी को तुम पैसा खाओ, उड़ाओ, उसके बाद उसको ध्यान ना दो। मेरे प्रियो, क्योंकि याद रखना, परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ऋण में चक्र का एक विकल्प बताया गया है जिसमें नियमित रूप से छूट या माफ़ी की मांग की गई। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि उसका मन कहता है कि ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तो माफ़ी आपको समझ लो मिल गई। तब तो परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार किया, आपको हर तरीके से परमेश्वर मजबूत करेगा। यदि आप उस व्यक्ति से चालाकी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है या फिर और सारी चीज़ें, सामग्री ली हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 8 में कहा गया है कि किसी को कुछ भी उधार ना दें या कोई भी ऋण बकाया ना रखें। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या हम क्यों झूठ बोलें? किसी काम के लिए, छोटे से पैसे के लिए जो इस संसार में केवल चलता है, उसके लिए जो प्रभु के राज्य में आता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आती हैं और बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, बाइबल में कहा है कि जो कोई गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है को जो कोई व्यक्ति गरीब है, यदि उसके प्रति कोई प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में बड़े बड़े मैं प्रतिफल दूंगा और बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से निकालेगा, आपको बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 42 में, जो तुम से मांगे उसे दो, और जो तुम से उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्रिय बहनों, ये बातें यीशु मसीह ने कही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो तुमसे मांगे उन्हें दो, जिस आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूं। जिस तरीके से पैसा ही जरूरी नहीं है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आपके पास है उन चीज़ों को आप दे सकते हैं, उसकी मदद करते हो, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम ये सारे काम करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में। तुम्हें तुरंत नहीं पता चलेगा, इस बात को याद रखना। तुरंत नहीं कि आपने इधर दान दिया या फिर आपने कुछ
कुछ भी किया, किसी व्यक्ति की मदद की, तो आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मन को देखना चाहता हूँ। क्या तू जो तूने किया है, क्या उसको तू बार बार अपने जीवन में सोचता है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको फल कभी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है एक हाथ से यदि कोई दान देता है या कुछ भी करता है तो दूसरे हाथ को पता न चलने पाए कि मैंने क्या किया है। मतलब आपको वहीं पे भूल जाना है और परमेश्वर ऊपर छोड़ देना कि परमेश्वर जो मुझसे हो सका मैंने किया, आप मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके बनाए रखें, मुझे आशीष देते रहें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15:6 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो तुम धन्य होंगे और उधार देने में जिस तरीके से सामर्थ होंगे, उधार नहीं लेने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहने का मतलब है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, आपको उधार देने वाला बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें डरना नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने मन में पड़े रहते हैं। चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कर्ज है, बंधन है, श्राप है, शैतानी ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम पड़े हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कही है कि तुम बहुत सारी जातियों को तो दोगे लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। यदि आपने ऐसी गलती की है, यदि आपको ज़रूरत थी, आपको नहीं लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है या फिर मैंने जो अपराध किया, गुनाह किया, पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज मेरे जीवन में मुझे माफ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन में आपका आशीष बना रहे और मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे खेत खलिहान, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब में परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी आयत दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें हर प्रकार से ब्लेसिंग करे, आशीष दे, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर। आज जो हमारे देश में बहुत सारे मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी हर तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। जो आज बहुत सारे असामाजिक तत्व आकर के हमारे मसीह भाई बहनों को परेशान करते हैं, प्रार्थना करने नहीं देते, दुआ नहीं करने देते, बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ने देते, बाइबल को रखने नहीं देते घर में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और हर प्रकार के दुख और बीमारी में आज जो संकट में पड़े हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या पेट में दर्द या सीने में दर्द है या हड्डियों के किसी भी हिस्से में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख, अपने बच्चों को देख पिता पर, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं। आज जिनके घर में रोटियां नहीं है खाने के लिए पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के पास घर में खुशियाँ नहीं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आप हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनने वाले, उन्हें उत्तर देने वाले, उन्हें जवाब देने वाले, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से आप उन्हें बचाने वाले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छू इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचा, उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, उन्हें हर प्रकार के दुख से, उन्हें हर प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं। आज वो किसी भी भारत के देश में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को आप चंगा करें, उन्हें ठीक करिए। आज जिस किसी देश में भाई और बहन रह करके कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनकी नौकरी जॉब है, बिजनेस है, काम है, धंधे है या कुछ भी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर। जो सऊदी अरब अनेक प्रकार के अरब देशों में रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करे और आशीष दे। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहते रहते हैं कि सर हम सऊदी में, दुबई में हैं, कतर में हैं, बहुत सारी जगह पे हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा मालिक जो हमें पैसा नहीं देता। याद रखिए कि परमेश्वर एक ही मालिक आपको दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। आज आप प्रार्थना को रिसीव करिए, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आएंगी, बड़ी से बड़े आपके जो पैसे रुके हैं वो हर तरीके से आपको मिलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जो बहुत ज़्यादा दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीवी और अनेक प्रकार के बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उन्हें छू पिता परमेश्वर, छू ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप तो हर एक बातों को जानने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई आज विश्वास करेगा उसके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से परमेश्वर आपको आज जात करने जा रहा है। आज जिनका पैर फ्रैक्चर हो चुका, जिनका एक्सीडेंट हो चुका, जो हॉस्पिटल में पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छू पिता यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें बचा, उन्हें हर प्रकार के हालातों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से यीशु मसीह के नाम से उन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आज विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर कर, उनके मन में जो भी कुछ है उसे आप पूरा करें। उनके हर प्रकार के विचार धारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू, जो आज रोती हैं, आज जो बिलखते हैं, सालों साल से दवा खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें जिनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आज इनके जीवन से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से, इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पे, ताकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरी बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर, आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन
जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, ऐसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं, पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियां है, जो काट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।